नमस्कार, मैं डॉक्टर लकी चतुर्वेदी वाजपेयी। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए। लेकिन और ये भी साथ में कहते हैं कि हमें किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हमें साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ वर्कर्स या साइकियाट्रिक के से कब हमें कांटेक्ट करना है? क्या सिम्टम्स हैं इसके? देखिए, जब आपको कुछ भी अवे फ्रॉम नॉर्मेलिटी, अंडर, हाइपो या हाइपर, अंडर और अवर, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे भूख ज़्यादा लगना, भूख कम लगना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या एकदम एकाकी हो गए हैं, अंधेरा बहुत पसंद है, लोगों से मिलना जुलना हमारा बंद हो गया है। अब बात आती है ना कि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि उसका नेचर नहीं है मिलने जुलने वाला। अगर वो नेचर नहीं है, बाई बर्थ ऐसा है, सिंस बर्थ ऐसा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रेजुअली उसके नेचर में चेंजेस आ रहे हैं तो इट मीन्स ये चेंज ऑफ पर्सनैलिटी है, जहाँ पर हमें मेंटल हेल्थ जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, माइग्रेन का होना, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, अचानक किसी के आ जाने पर अर्ज ऑफ मोशन होना, अर्ज ऑफ यूरिन होना, या किसी के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत टची हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे हमको रोना आ रहा है, बहुत सी हम काल्पनिक बातें करते हैं, बहुत सी हम जिसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि बहुत सी गप्पे मार रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं, अरे ये क्या है, वो क्या है, इस तरह की चीज़ें अगर हमारे मन में आती हैं, पढ़ने से ध्यान हट चुका है, अपने काम में मन नहीं लगता हमारा, या होम मेकिंग के दौरान कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, होम डिकोर करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, हमारा अपनी पूजा में ध्यान नहीं है, बहुत सारी ऐसी जो चेकलिस्ट है वो बहुत बहुत लंबी है, नींद स्लीप डिसऑर्डर है। तो अगर इनमें से आपको कुछ भी नज़र आता है तो बेझिझक जो भी आपका नज़दीकी कंसल्टेंट है, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट है, साइकियाट्रिक है, हर शहर हर छोटे कस्बे में है, आजकल ऑनलाइन है। और अगर आपको ये दोनों नहीं मिलते हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक नहीं मिलता है, तो आप अपने फिजिशियन से भी बात कर सकते हैं। स्पेशली वो भी इनकी दवाइयाँ भी हैं, साइकोथेरेपी भी है, बिहेवियर थेरेपी भी है। ज़रा सी बात कई बार होता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन वही बात हम जब किसी अपने दूसरे के माध्यम से सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं जो प्रोफेशनली एक्सपर्ट है, तो हमें वो बात ज़्यादा समझ में आती है। तो निसंकोच आप उससे कांटेक्ट करें, उनसे कनेक्ट करें, और छोटी सी हेल्प जैसे होता है ना कि उंगली आपने पकड़ ली और ज़रा सा उंगली का भी सहारा हमें मिल गया तो हम पूरी नदी पार कर गए, तिनका मिल गया तो हम पूरी नदी पार कर गए। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर छोटा सा सपोर्ट हमें मिलता है तो हम बहुत बड़े मिरेकल्स कर सकते हैं, फिर से हम यू टर्न ले सकते हैं अपनी लाइफ में। तो बी अवेयर और ध्यान रखिए इस चीज़ को। आगे बात होती है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।